हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतीक है। इस दिन गुरु की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह तिथि हिंदू धर्म में आध्यात्म, ज्ञान और भक्ति के लिए समर्पित है। साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इसे गुरुवारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह का नाम पूर्णिमा तिथि पर उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है जिसमें चंद्रमा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है। यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है तो पूर्णिमा को समृद्धि और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर लोग गोपत व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि गोपत व्रत बहुत ही फलदायी होता है और व्रत करने वाले को सभी तरह का आशीर्वाद प्रसन्नता प्रदान करता है। जिस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है उस दिन का हिंदू धर्म और बौद्ध संस्कृति में बहुत महत्व होता है। इस दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी किया जाता है। इसका आरंभ एक दिन पहले से ही कर दिया जाता है। कोकिला व्रत का विशेष महत्व दाम्पत्य सुख और अविवाहितों के लिए जल्द विवाह करने का वरदान है। मुख्यतः गुरु पूर्णिमा और कोकिला व्रत एक ही दिन होते हैं, परंतु कभी कभी चतुर्दशी तिथि के प्रारंभ होने के आधार पर कोकिला व्रत गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व भी हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सौंदर्य रूप की प्राप्ति होती है। इस दिन जड़ी बूटियों का स्नान करना उत्तम होता है। कुछ स्थानों पर कोयल का चित्र या मूर्ति स्वरूप को मंदिर अथवा ब्राह्मण को भेंट किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ज्योतिषीय महत्व भी है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी की जयंती मनाई जाती है। उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना गया है। उन्होंने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया है। इसके अलावा वेद व्यास जी को भगवान विष्णु जी का अंश अवतार भी माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने गुरुओं का पूजा और सम्मान भी करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर ही महाभारत के रचयिता कृष्णदेवरायन व्यास जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कृष्णदेवरायन व्यास संस्कृत के महान विद्वान थे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनके रचयिता भी महर्षि वेद व्यास जी हैं। साथ ही वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी कृष्णदेवरायन व्यास जी को ही जाता है, जिस वजह से इनको वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को ही आदि गुरु भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की गुरु पूर्णिमा, गोपत व्रत, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और कोकिला व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गुरु पूर्णिमा और कोकिला व्रत 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। पूर्णिमा का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन पूजा करने पर साधक को दुगना फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:36 पर और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई 2025 को सुबह 2:06 पर। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। कोकिला व्रत में प्रदोष कल पूजन का समय रहेगा 10 जुलाई 2025 को शाम 7:24 से
शाम 9:27 तक कुल अवधि 2 घंटे 3 मिनट है। इस दिन इंद्र योग, आनंद आदि योग, ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इंद्र योग 10 जुलाई 2025 को रात्रि 9:37 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक रहेगा और अमृत काल का मुहूर्त सुबह 12:54 से सुबह 2:35 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 5:04 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पे है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गोपद व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा की जाती है। गोपद व्रत सभी सुखों को प्रदान करने वाला होता है। नारद पुराण के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, जिसे गोपद व्रत भी कहते हैं, के दिन व्रती को प्रातः स्नान कर लेना चाहिए। पूरे दिन श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए उनके 4 हाथ, विशाल व सुंदर सुडोल शरीर, शंख चक्र गदा और पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड़ आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न देवगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे ही भगवान विष्णु जी का चिंतन करते हुए उनकी धूप, दीप, गंध, फूल आदि वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। पूजा समाप्ति पर आचार्य और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाने चाहिए। वस्त्र, आभूषण आदि दान देना चाहिए। गोपद व्रत का पूरी श्रद्धा भाव से पालन करने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस व्रत की महिमा से व्रती संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन उपाय करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन खाने में केसर का उपयोग करें और अपनी जीभ और माथे पर भी इसे लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु आराध्य की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग मंदिर में दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन केले के 2 पौधे भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर लगाएं। किसी योग्य पंडित से मुहूर्त पूछकर चांदी के बर्तन घर में जरूर लाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन देवताओं की गुरु बृहस्पति देव के मंत्र का उच्चारण करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गौ माता की सेवा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना काफी शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी प्रकार की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।